नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल जी की बगीचा में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ जितिया व्रत कथा। तो जितिया का व्रत बिना कथा के अधूरा है। तो आज मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर सुनिए। तो कुछ इस प्रकार है। जितिया व्रत को परम मंगलकारी माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती है और विधिवत पूजा करती हैं। इस व्रत 2024 को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हर किसी के लिए ज़रूरी है। इनमें से एक है इसकी कथा का पाठ भी। तो आइए पढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। धर्म का रूप ये जितिया व्रत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुधवार 25 सितंबर 2024 को यह व्रत मनाया जाएगा। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाय खाए के साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए भी रखती हैं। इस कठिन व्रत 2024 जितिया का पालन करने से बच्चों का स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जितिया व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। तो चलिए व्रत कथा को आरंभ करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीतवाहन के पिता उन्हें राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा करने के लिए जा पहुँचे, जहां उनका विवाह मल्यावती नामक कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो नागवंश से थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने परीक्षराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूर्ण है। आज उसे परीक्षराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जीतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे, और कहे हुए वचनों के अनुसार जीतवाहन परीक्षराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोच कर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीतवाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जीतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तभी परीक्षराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जीतवाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपनी आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा उन्नति के लिए जीतवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जितिया व्रत अधूरा होता है, इसलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये व्रत कथा कैसी लगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो अभी कीजिए, ताकि आपको अगली व्रत के लिए भी मैं आपके लिए कथा ला सकूं। तो आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं। आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आपका दूसरी कथा सुनना है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, तो हम
तो दूसरी कथा जो सुनाती हूँ मैं आपको, जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसे ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ के अंदर मरने के बाद जीवित होने